दोस्तों ये जान के सभी को हैरानी होगी कि देश का वो राज्य जो जीडीपी के मामले में सबसे बड़ा है और ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में तीसरा बड़ा राज्य है। इसके बावजूद इस राज्य में जो अभी के टाइम एक्सप्रेसवे की लेंथ है वो सिर्फ 94.5 किलोमीटर की है। वो भी सिर्फ एक एक्सप्रेसवे जिसको 20 साल पहले बनाया गया था, जिसका नाम है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। 11 दिसंबर 2022 को इस लेंथ में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा जब 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि मुंबई नागपुर 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला फेज है। 11 दिसंबर को महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे की ऑपरेशनल लेंथ 614.5 किलोमीटर की हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग महाराष्ट्र की सरकार ने अपना एक विजन बताया है। सरकार का कहना है कि अगले 20 सालों के अंदर महाराष्ट्र के 36 जिलों को एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा, जिनकी लेंथ 5000 किलोमीटर की होगी। तो इस वीडियो में आपको उन एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा जो महाराष्ट्र की सरकार बिल्ड करेगी। महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ये कैसे गेम चेंजर साबित होंगे, खास करके ईस्ट महाराष्ट्र के लिए, उसके ऊपर भी बात होगी। अभी के टाइम महाराष्ट्र में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसका नाम है समृद्धि महामार्ग मुंबई नागपुर के बीच, जिसकी लेंथ 701 किलोमीटर की है। ये अभी के टाइम इंडिया का सबसे तेज एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, जहां पे आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ अपनी गाड़ी चला सकते हैं। इस हाईवे को 2 फेज में बनाया जा रहा है। पहला फेज नागपुर से शिरडी तक है और दूसरा शिरडी से थाने तक। अभी के टाइम अगर आपको मुंबई से नागपुर को जाना है तो इसके लिए आपको कम से कम 17 घंटे का समय लगेगा। इसमें आपको NH3 और NH6 से ट्रेवल करना होगा। इस दौरान जो दूरी आप ट्रेवल करेंगे वो 839 किलोमीटर की होगी। 17 घंटे कम से कम टाइम लगेगा। जब ये समृद्धि महामार्ग बन जाएगा तो आपको सिर्फ 7 से 8 घंटे का समय लगेगा मुंबई से नागपुर के बीच। इससे आपको समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी। नागपुर से शिरडी का जो पहला फेज है, जिसकी लेंथ 520 किलोमीटर की है, उसका काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। शायद जब ये आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम उसका उद्घाटन भी हो चुका हो। इसके बाद जो दूसरा फेज है शिरडी से थाने के बीच, जिसकी लेंथ 181 किलोमीटर की है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है इसको कम से कम 1 साल का समय लगने वाला है। इसका उद्घाटन शायद 2024 में ही किया जाए। इसके बाद ये महाराष्ट्र का दूसरा एक्सप्रेसवे बन जाएगा मुंबई पुणे के बाद। वैसे इस दूसरे एक्सप्रेसवे के लिए हमें 20 साल का वेट करना पड़ा। लगभग 20 साल पहले 2002 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। यह हाईवे उस टाइम इंडिया का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे था और पूरे इंडिया का दूसरा एक्सप्रेसवे। वैसे अगर एक्सप्रेसवे नेटवर्क की बात हो रही है तो हमें उस राज्य का जिक्र भी कर लेना चाहिए जिसको आज के टाइम एक्सप्रेसवे स्टेट कहा जा रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इंडिया का वो राज्य है जो आज के टाइम बहुत सारे एक्सप्रेसवे को बिल्ड कर रहा है। कुछ एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट। अभी के टाइम महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवे की लेंथ है वो 17,725 किलोमीटर की है। स्टेट हाईवे की लेंथ 32,423 किलोमीटर की। बट अगर आप एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की लेंथ की बात करें तो ये सिर्फ 94 किलोमीटर की है अभी के टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 11 दिसंबर को 614 किलोमीटर की हो जाएगी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में आज के टाइम कुल 13 एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, जिनकी लेंथ 3,200 किलोमीटर की है। इनमें ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल है। उत्तर प्रदेश के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल भी हो चुके हैं, जिनकी लेंथ 1225 किलोमीटर की है और बाकी के एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सप्रेसवे की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश समझ चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपना एक्सप्रेसवे बनाया था पहला 2002 को और उत्तर प्रदेश ने 2022 को। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश लगातार एक्सप्रेसवे बिल्ड करे जा रहा है। बट महाराष्ट्र भी देर से जागा और नंबर 1 बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। महाराष्ट्र की सरकार को ये बात पता चल गई है कि एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र की इकोनॉमी को कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परेशानी यही रही है कि जो भी इस राज्य में विकास हुआ है वो ज्यादातर मुंबई के आसपास के रीजन में ही दिखने को मिलता है। जो इसका ईस्ट का पार्ट है वो अभी भी बहुत गरीब माना जाता है एज कम्पेयर टू वेस्ट साइड। इन दोनों रीजन में आपको पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस रीजन का महाराष्ट्र की इकोनॉमी में बहुत कम योगदान होना। जो भी विकास हुआ है महाराष्ट्र में उसकी बहुत कम झलक दिखाई देती है यहाँ पे। अब यहाँ कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार अब काम कर रही है।
तो अभी के टाइम MSRDC ने टेंडर फ्लोट किया है 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए। पहला होगा पुणे नासिक इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे और दूसरा पनवार पत्रा देवी गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों यहाँ पुणे नासिक जो एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का दूसरा 10 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस हाईवे से महाराष्ट्र अपने गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला है। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है, अगर इसको जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ जो दूसरा हाईवे है नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, इसकी लेंथ 750 किलोमीटर की होगी जो काफी रिलीजियस सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा, जैसे माहूर, अंबाजोगाई, औंधा, नागनाथ, पराली, तुलजापुर, पंधारपुर, नरसोबाची वादी और कोल्हापुर। ये अभी के टाइम मैंने सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे के बारे में बताया जिसको बिल्ड करने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन MSRDC इसके अलावा 14 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का ग्रिड बनाने वाला है पूरे महाराष्ट्र में। ये जो 14 एक्सप्रेसवे होंगे इनके नाम और लेंथ कुछ इस प्रकार हैं। जलना परभानी हिंगोली नांदेड़ 200 किलोमीटर, नागपुर भंडारा गोंदिया 150 किलोमीटर, पुणे अहमदनगर औरंगाबाद 240 किलोमीटर, रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग 500 किलोमीटर, वर्धा यवतमाल नांदेड़ लातूर ओस्मानाबाद सोलापुर सांगली कोल्हापुर 850 किलोमीटर, सिन्नर धुले जलगांव 250 किलोमीटर, पुणे सोलापुर 230 किलोमीटर, पुणे सतारा सांगली कोल्हापुर 230 किलोमीटर, औरंगाबाद जलगांव 165 किलोमीटर, जलगांव बुल्ढाना अकोला अमरावती नागपुर 450 किलोमीटर, नागपुर चंद्रपुर 140 किलोमीटर, पुणे अहमदनगर बीड़ परभानी नांदेड़ 470 किलोमीटर, धुले नंदुबार सूरत 115 किलोमीटर, पालघर मुंबई 100 किलोमीटर। अभी जो मैंने आपको ये 14 एक्सप्रेसवे की लिस्ट बताई, अगर आप इनकी लेंथ को ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 4100 किलोमीटर। फिर आप इसमें पुणे नासिक और नागपुर गोवा शक्तिपीठ, फिर मुंबई नागपुर और मुंबई पुणे कॉरिडोर को जोड़ेंगे तो ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। महाराष्ट्र आने वाले दिनों में ग्रैंड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का नेटवर्क बिल्ड करने वाला है। इसके अलावा आप उन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को भी काउंट कर सकते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड करेगी 2 से 3 राज्यों के बीच। जैसे नागपुर से हैदराबाद के लिए एक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की प्लानिंग है, फिर नागपुर से दिल्ली के बीच भी एक एक्सप्रेसवे बनेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाएंगे। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एक तेज रफ्तार ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इन सब का महाराष्ट्र की इकोनॉमी में कैसा फर्क आएगा उसका एग्जाम्पल हम समृद्धि महामार्ग से ले सकते हैं। अभी के टाइम लगभग 55,350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है इस हाईवे को। यह कॉरिडोर 10 जिलों से होकर गुजरता है। अगर आप इन 10 जिलों की पॉपुलेशन देखें तो यह 36% है पूरे महाराष्ट्र की, यानी इस हाईवे से महाराष्ट्र की 36% आबादी प्रभावित होगी। नए नए अवसर मिलेंगे, यहाँ पे लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। जो कभी दूर दराज के इलाके माने जाते थे उनको आसानी से बड़े बड़े शहरों का एक्सेस मिलेगा। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से जा सकते हैं अच्छी जॉब की तलाश में। ऐसे इलाकों में छोटे छोटे MSME इंडस्ट्रीज को बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है रोजगार क्रिएट करने में। और सबसे बड़ी बात है, जो विकास सिर्फ मुंबई के आसपास के रीजन तक ही सीमित था, उसका दायरा बढ़ेगा। बस उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से इंस्पायर होकर मध्य प्रदेश राजस्थान वेस्ट बंगाल जैसे राज्य भी अपना एक विजन तैयार करे, बेसिक और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे स्पेंड करे। इस तरह के निवेश से जो फायदा होगा वो शॉर्ट टर्म में कम और लॉन्ग टर्म में ज्यादा दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।